नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मिशन आरबीएसई में। दोस्तों मैं हूं वरदाराम और आज अपन हिस्ट्री की जो सेकंड किताब है अपनी, उस सेकंड बुक के चारों चैप्टर्स हम एक साथ कवर करने वाले हैं। और चारों चैप्टर्स में से हम अब जो वन लाइनर प्रश्न है उन पूरे वन लाइनर प्रश्नों को हल करेंगे। टोटल 100 प्रश्नों की ये सीरीज रहेगी। फर्स्ट भाग में हम 50 और सेकंड भाग में हम 50 करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही फास्ट करने वाले हैं। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है और अच्छी तरह से इसे याद कर लेना। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अलग से इंपॉर्टेंट बता दूंगा, बाकी वैसे सारे इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? बिल्कुल सिंपल सा लगने वाला प्रश्न है, लेकिन कई बार परीक्षा में आ सकता है। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके बारे में क्या है वो मैं आपको बताता हूं। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो एक तो आपको सन याद रखना है, 1336 ईस्वी, दो भाइयों का नाम याद रखना है, और एक इनके वंश का नाम याद रखना है, संगम वंश। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 राजवंशों ने शासन किया था। तो पहला जो इनका वंश था वो था संगम वंश। इन्होंने संगम वंश के तहत शासन किया था। नेक्स्ट देखो दूसरा प्रश्न, अल बिरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई? तो अल बिरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था और इसने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था किताब उल हिंद, और वो किताब अरबी भाषा में लिखी गई थी। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो अल बिरूनी था ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था भाई। ठीक है ना, महमूद गजनवी के साथ क्या है, गजनवी के साथ ये भारत आया था। एक दास के रूप में आया था और धीरे धीरे यहां पर एक यात्री की तरह बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तीसरा, वीरशैव जिसे लिंगायत संप्रदाय भी कहते हैं, परंपरा के संस्थापक कौन थे? ये मोस्ट प्रश्न है। बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चौथा प्रश्न है, मुगल काल में जिन्स ए कामिल से क्या तात्पर्य है? तो याद रखना कि वो सर्वोत्तम फसलें कपास और गन्ने जैसी जो नकदी फसलें थी उन्हें जिन्स ए कामिल के नाम से जाना जाता है। जिन्स ए कामिल यानी मुगल काल में सर्वोत्तम फसलों को जिन्स ए कामिल कहते थे। इसमें कौन कौन सी फसलें आती थी? कपास आता था, गन्ना आता था, ऐसी नकदी फसलें जो थी वो इसमें शामिल की जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का निवासी था। मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है। और इब्न बतूता आपको याद होगा 14वीं शताब्दी में भारत आया था। और इस इब्न बतूता को 1 साल के लिए दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसने किया था? तो महमूद बिन तुगलक ने। ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का 1 साल के लिए भाई क्या नियुक्त किया था? न्यायाधीश नियुक्त किया था। अब देखो इसने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम रियला था और वो भी अरबी भाषा में थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? तो एक युद्ध हुआ था जिसे राक्षस तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। इसमें एक तरफ बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की सेनाएं थी और एक तरफ थी विजयनगर की सेना। और इस युद्ध में जो विजयनगर की हार हो गई थी। ये युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा 7वां प्रश्न, सूफी परंपरा में जियारत का क्या अर्थ है? तो जियारत का अर्थ होता है धार्मिक यात्रा, यानी सूफी संतों की दरगाह पर तीर्थ यात्रा जो की जाती है, धार्मिक जो यात्रा की जाती है, तीर्थ यात्रा जो की जाती है, उन्हें जियारत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो ध्यान देना, अबुल फजल ने लिखी है आईने अकबरी। ये अकबरनामा का तीसरा भाग है। अकबरनामा की तीसरी जिल्द है आईने अकबरी, लेखक है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विजयनगर के किस शासक ने तेलुगु भाषा में अमुक्तमल्यद नामक ग्रंथ की रचना की थी? इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो भाई, ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। तो कृष्णदेव राय आंसर रहेगा। और ये जो कृष्णदेव राय हैं ये विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही प्रतापी शासक हुए थे और इनका संबंध जो है वो तुलु वंश से है।
तुलुव, यानी कि जो तीसरा वंश था विजयनगर साम्राज्य का वो था तुलुव वंश, और इस तुलुव वंश के शासक थे कृष्णदेव राय। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। तो ग्रंथ जो लिखा था वो कौन सी भाषा में लिखा था, अगर प्रश्न आता तो तेलुगु भाषा में लिखा था। नाम था उसका अमुक्तमाल्यद। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रांसवा बर्नियर पैसे से क्या था, इसका व्यवसाय क्या था। तो फ्रांसवा बर्नियर भाई एक चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था, और साथ ही साथ इतिहासकार भी था, और ये मुगल दरबार में एक चिकित्सक बनकर के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, कि मुगल काल में खुद कास्त किसान किन्हें कहा जाता था। दो प्रकार के किसान होते थे, एक खुद कास्त किसान और दूसरे पाई कास्त किसान। तो खुद कास्त किसान वो होते थे जो उसी गांव में, यानी खुद के गांव में, खुद से खुद जोड़ दो तो खुद के गांव में, उसी गांव में रहते थे जहां उनकी अपनी जमीन थी, वहीं पर रहते थे और वहीं पर खेती करते थे। और पाई कास्त किसान जो दूसरे गांव में जाके खेती करते थे। अगला क्वेश्चन देखो, इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना इसे। नल नल हीरा दिव्य प्रबंधम इंपोर्टेंट है। नल हीरा दिव्य प्रबंधम किन संतों का काव्य संकलन है। तो आपको याद है ना कि दक्षिण भारत में विशेष करके तमिलनाडु में अलवार और नयनार दो प्रकार के संत है। तो उसमें से जो अलवार संत थे, इन अलवार संतों का ये ग्रंथ है, काव्य संकलन है, मतलब उनकी कविताओं का संकलन है नल हीरा दिव्य प्रबंधम। और इसे तमिल वेद भी कहा जाता है, तमिल भाषा का वेद भी माना जाता है इसे। और अलवार संत जो भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी के खंडहरों की खोज 1800 ईस्वी में किसने की थी। तो कॉलिन मैकेंजी, याद रखना है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में हम्पी के अवशेषों की खोज जो है वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14वां प्रश्न है, इब्न बतूता के यात्रा वृतांत को किस नाम से जाना जाता है। तो इब्न बतूता ने रिहला लिखा है, हमने पहले भी देखा। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, मोरक्को अफ्रीका से आया था, 14वीं शताब्दी में आया था। और रिहला जो है ये अरबी भाषा में लिखा था, ठीक है, अरबी भाषा में लिखा गया था। महमूद बिन तुगलक ने 1 साल के लिए दिल्ली का काजी इसे बनाया था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे, इस पर प्रश्न बनेगा। अमर नायक, एक नायक हुआ करते थे, एक अमर नायक होते थे। तो अमर नायक एक्चुअली सैनिक कमांडर होते थे, जिन्हें प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे, वहां का प्रशासन भी इन्हें संभालना होता था। सैनिक कमांडर हुआ करते थे जिन्हें प्रशासन का काम भी संभालना होता था। तो दो काम इनके, पहले तो सैनिक कमांडर और दूसरे इनको प्रशासन संभालना था। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला, हमारा क्वेश्चन है 16वां, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह कहाँ स्थित है। भाई इन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी दरगाह हमारे अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में है। और इन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे गरीब नवाज, जहाँ पे देश विदेश से बहुत ही यात्री जो है वो जायरीन यहाँ पे जियारत करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि मुगल काल में मिल्कियत का क्या अर्थ होता था। तो मिल्कियत का मतलब होता था व्यक्तिगत जमीन। जो जमींदार होते थे, उन जमींदारों के पास बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी, तो उनकी व्यक्तिगत जमीन को यहाँ पे जो है वो मिल्कियत कहते थे उनकी। नेक्स्ट प्रश्न है, अलवार संत मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे। तो जो अलवार संत थे ये भगवान विष्णु की पूजा करते थे, भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे। नयनार संत भगवान शिव को अपना आराध्य मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य की एक प्रमुख संस्था थी। तो ये विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख संस्था थी। महानवमी डिब्बा विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इब्न बतूता ने भारत की किस प्रणाली की सबसे अधिक प्रशंसा की है। तो इब्न बतूता ने डाक प्रणाली की प्रशंसा की है। और याद रखना हमारे यहाँ पे 2 प्रकार की डाक व्यवस्था उस समय भारत में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर दास जी के उपदेश मुख्य रूप से किस ग्रंथ में संकलित है। तो बीजक में संकलित है। बीजक जो है वो उसमें कबीर दास जी के ग्रंथ जो संकलित है। नेक्स्ट है, गांव की पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो गांव की पंचायत का मुखिया मुकद्दम या फिर मंडल कहलाता था, मुकद्दम या मंडल कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ, कृष्णदेव राय विजयनगर के किस राजवंश से संबंधित थे। तो मैंने अभी बता दिया था आपको, तुलु वंश, जो तीसरा राजवंश था उस तुलु वंश के शासक थे ये। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने, जिनकी दरगाह अजमेर में है। इन्होंने भारत में जो है वो चिश्ती सिलसिले की स्थापना करी थी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसे समर्पित की थी? ये फ्रांस का यात्री था, निवासी था, और ये जब इंडिया से वापस फ्रांस लौटा तो उसने लुई 14वें को अपनी किताब जो है वो फ्रांस के राजा लुई 14वें को समर्पित की थी। तो तीनों जो यात्री थे ना, महत्वपूर्ण यात्री, उनकी तीनों की किताब का नाम आपको याद रखना है। जैसे फ्रांसवा बर्नियर की किताब का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यानी मुगल एम्पायर की उसकी यात्रा। और जो इब्न बतूता है उसकी किताब का नाम है रियला, और जो अल बिरून है उसकी किताब का नाम है किताबुल हिंद। उनकी दोनों की किताब अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी का क्या नाम था? तो उनका नाम था पंपा देवी, और पंपा देवी के नाम पर ही विजयनगर की राजधानी हम्पी का नामकरण किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, मुगल काल में पाहिकास्त किसान कौन होते थे? तो जो किसान दूसरे गांव में जाके खेती करते थे, जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करते थे, उन्हें पाहिकास्त कहते हैं। और जो स्वयं के गांव में रह करके खुद की जमीन जहां होती थी उसी गांव में अगर रह के खेती करते थे तो वो खुद कास्त किसान कहलाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म ननकाना साहिब तलवंडी में हुआ था। याद रखना, गुरु नानक देव साहब का। अल बिरूनी भारत किसके साथ आया था भाई? महमूद गजनवी के साथ आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। लोटस महल और हाथियों का अस्तबल कहाँ स्थित है? ये विजयनगर के हम्पी, विजयनगर की राजधानी हम्पी में स्थित है। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? तो सूफी संतों का जो निवास होता था उसे खानकाह कहा जाता था, खानकाह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में कौन सी दो नई फसलें भारत लाई गई? तो यूरोप से दो नई फसलें भारत आई थी, एक तो था तंबाकू और दूसरा था मक्का, जो पुर्तगाली भारत में लेकर के आए थे, तंबाकू और मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने विजयनगर को रोम जितना बड़ा बताया है? तो डोमिंगो पेस ने जो है वो इसे रोम जितना बड़ा बताया है। नेक्स्ट है, नयनार संत मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे? तो नयनार संत भगवान शिव की पूजा करते थे, और जो आलवार संत थे वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता को दिल्ली के काजी के पद पर किसने नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को 1 साल के लिए दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखो, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? ये राय कहकर के संबोधित करते थे। राय का मतलब राजा है ना, तो ये राय अपने आप को कहते थे। नेक्स्ट, मुगल काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में चांदी का जो सिक्का चलता था उसे रुपया कहते थे, रुपया। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे सिख धर्म के, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो फ्रांसवा बर्नियर 12 वर्षों तक भारत में रहा था। 1656 से लेकर 1668 तक जो है वो ये भारत में रहा था, फिर ये वापस फ्रांस चला गया था। और इसकी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो थी वो उसने लुई 14वें को समर्पित की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विरूपाक्ष देवता को किसका रूप माना जाता है? भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। भगवान विरूपाक्ष को भगवान शिव का रूप माना जाता है। भाई विरूपाक्ष जो है उनको भगवान शिव का रूप जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया साहब के शिष्य थे। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया साहब के शिष्य थे। मुगल काल में जमा और हासिल का क्या अर्थ है? तो देखो, जमा जो निर्धारित कर होता था कि भाई इतना देना पड़ेगा, तो वो जो निर्धारित कर होता था उसे जमा कहते थे। और हासिल सचमुच में वसूला गया कर होता था, है ना, जितना वसूल लिया जाता था। नेक्स्ट, मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? तो रैदास जी या रविदास जो है वो मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। ये एक चर्मकार जाति से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है? तो अल बिरूनी जो उज्बेकिस्तान से भारत आया था, उसने भारतीय जो समाज है उसको 4 वर्णों में विभाजित किया बताया है अपनी किताब में। विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो घोड़ों के व्यापारियों को कूदीरई चेट्टी कहा जाता था। याद रखना, कूदीरई चेट्टी। अगला क्वेश्चन है, बासवन्ना के अनुयायी क्या कहलाए? तो वीर शैव या शिव के वीर या फिर लिंगायत, लिंग धारण करने वाले, ये कहलाए थे बासवन्ना के अनुयायी। अकबर के शासनकाल में भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो भूमि को 4 वर्गों में बांटा गया था, पोलज, परोती, चचर और बंजर। और नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है जिसके रथ की मूर्ति विख्यात है? वो है विट्ठल मंदिर, विट्ठलनाथ जी का। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता के अनुसार मुल्तान से दिल्ली की यात्रा कितने दिनों में
कितने दिन लगते थे, तो उसमें 40 दिन लगते थे। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 दिन। और इस्लाम के 5 स्तंभों में जक़ात का क्या अर्थ है? जक़ात यानी जिसे खैरात या फिर दान देना। जक़ात का मतलब होता है दान देना। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न थे। अब 50 प्रश्न जो बाकी वाले हैं वो नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। कैसी लगी ये क्लास मुझे बताइए, क्या इसे कंटिन्यू किया जाए? और जो हमारी वन शॉट जो वीडियो आती है ना चैप्टर वाइज, वो भी आएगी, वो भी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। तो उससे आपका चैप्टर भी कवर हो जाएगा, उसके एमसीक्यूज, रिक्त स्थान, प्रश्न उत्तर वो भी हम कर रहे हैं साथ साथ में, और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है ये भी हम चला रहे हैं। तो वन लाइनर प्रश्न भी कर रहे हैं, इसमें हम बड़े प्रश्न भी करेंगे, और हिंदी और इंग्लिश में आपको बिल्कुल कंटेंट मिल रहा है। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को हाइप करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।